गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय छात्रों, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा आज आपको इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित है। अभी तक हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल से बताया। अब मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत ही सरलतम तरीके से बताने जा रहा हूं। निश्चित रूप से यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपकी समझ से परे नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हम कैसे पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म अवश्य लगा होगा, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो अब हम पहचान लिए। अब इधर एग्जांपल देख लीजिए। शी रोट अ लेटर, तो रोट राइट का सेकेंड फॉर्म है, तो राइट का सेकेंड फॉर्म होने के नाते ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब्स पे। तो पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? वाज वर्ब। क्या होता है? वाज वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने आपको वॉइस में बताया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलेगा, तो उसको न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? न्यू सब्जेक्ट, अर्थात जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या कहा? न्यू सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। शंकर जी की तीसरी आंख आपने सुना होगा, वो आप हमेशा याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर बाई, इसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए साहब एक एग्जांपल लेते हैं। शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में देखिए, सी क्या है? सी है सब्जेक्ट और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने किसको पहले लिया? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इधर आया, अ लेटर आ गया, तो क्या हो गया? न्यू सब्जेक्ट अ लेटर। इसका हेल्प क्या लगेगा? वाज। एक पद के साथ क्या लगाएंगे? वाज। अ लेटर वाज। रोड सेकेंड फॉर्म है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म इसका राइट था, थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। अ लेटर वाज रिटेन बाई। सी जब उधर जाएगा, सी को कहाँ बदल देते हैं? हर में। तो सी रोट अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हुआ? अ लेटर वाज रिटेन बाई हर। एक नया एग्जांपल लेते हैं। ही किल्ड अ लायन। इसमें देखें, ही क्या है? सब्जेक्ट, अ लायन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदलते हैं किसमें? सब्जेक्ट में। तो क्या हो गया यहाँ न्यू सब्जेक्ट में? अ लायन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? अ लायन वाज। अब किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही हुआ, किल्ड बाय ही उधर गया, क्या हो गया? हिम। ही किल्ड अ लायन का पैसिव वॉइस क्या हुआ? अ लायन वाज किल्ड बाय हिम। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस में आइए। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग हुआ रहता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो पहचान लिए, यहाँ डिड नॉट है और वर्ब का कौन फॉर्म लगा? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के पहचानने का है। अब हम इसको पैसिव बदलने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले न्यू ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई बी वाई बाई और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल लीजिए। रोहित डिड नॉट प्ले क्रिकेट।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, और सब्जेक्ट क्या है, रोहित। अब इसको उल्टा चेंज करते हैं, तो क्रिकेट इधर आ गया, क्या हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट साथ क्या लगाएंगे, वाज। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाई रोहित। तो रोहित डिड नॉट प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या हो गया, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाई रोहित। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स। तो यहाँ द स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट्स को आपने सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया, द स्टूडेंट्स क्या हो गया, द स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट बाय द टीचर। प्रिय छात्रों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जनरल रूल के तहत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेकिन आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने इसे 5 भागों में डिवाइड किया है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आप जानते हैं कि सबसे कठिन समझना है वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो डिड से सेंटेंस शुरू होगा, और पैसिव वॉइस में काहे शुरू होगा, वाज वर्ब से। तो जहां इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट को पहले लिखते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को पहले लिखने के बाद न्यू सब्जेक्ट ले आते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। डिड रामू किल द टाइगर। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वाज। अब द टाइगर को इधर लाएंगे, वाज द टाइगर किल्ड बाई रामू। ये 2015 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। खूब ध्यान से समझ लीजिए कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका एक एक हिस्सा आपके समझ में आया होगा, और आगे के लिए हम आपको 30 सेकंड का ब्रेक देते हैं, ताकि आप भी इसे ध्यानपूर्वक सोच समझ सकें। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलते रहें और हम भी पूरे उत्साह से आपको पढ़ाते रहें। प्रिय छात्रों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल के तहत आते हैं, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, फिर वाज वर्ड को, फिर न्यू सब्जेक्ट, मेन वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म बाद काहे का प्रयोग करते हैं, बाई का, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लीजिए। व्हाई डिड राम एब्यूज यू। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, वाई से, और सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, अर्थात वाई को, वाई। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है डिड, पैसिव वॉइस में क्या होता है, वाज वर्ब। तो ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में, इधर जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यू से पहले काहे का प्रयोग करेंगे, वर का, वाई वर यू। एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई राम। वाई डिड राम एब्यूज यू, पैसिव वॉइस क्या हो गया, वाई वर यू एब्यूज्ड बाई राम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाउ मच ग्रेन डिड वी इंपोर्ट लास्ट ईयर। हाउ मच ग्रेन डिड वी इंपोर्ट लास्ट ईयर। इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ तकनीकी हिस्सा छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो वी शब्द है, ये वी शब्द हम लोग ही नहीं है। यहाँ वी का अर्थ पूरे नेशन से है, कंट्री से है।
जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हम नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री करती है। इसीलिए यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी आपने रूल में देखा कि बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मामला नेशन से जुड़ा हो या एक बड़े जन समुदाय से जुड़ा हो तो वी और दे का विलोपन कर देते हैं, अर्थात बाई के बाद इसका यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, हाउ मच ग्रेन डिड वी इंपोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल हम कितना अन्न इंपोर्ट किए थे, अर्थात आयात किए थे। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच ग्रेन हेल्प और क्या हो जाएगा, वाज, हाउ मच ग्रेन वाज इंपोर्टेड लास्ट ईयर। अब आप परेशान हो गए कि यहाँ बाई यू कहाँ, बाई एस कहाँ गया, तो बाई एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेशन से जुड़ा मामला है, बड़े जन समुदाय से जुड़ा मामला है। जब नेशन या बड़े जन समुदाय से जुड़ा मामला हो तो यहाँ सब्जेक्ट वी और दे का विलोपन हो जाता है और नए ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम आते हैं रूल थर्ड की ओर। है तो ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस, लेकिन इसके रूल थोड़ा चेंज है, इसीलिए हमने इसका वितरण कर दिया। रूल थर्ड के तहत दिया, रूल सेकंड के तहत नहीं दिया। अब यदि हमारा सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में हमने आपको प्रेजेंट टेंस में ही बताया होगा कि पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे करते हैं, बाय हुम से करते हैं। और जब पैसिव वॉइस की शुरुआत बाय हुम से करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाने वाले बाई तथा न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। तो अब यहाँ हु से शुरू है तो पैसिव वॉइस शुरुआत काहे से होगी, बाय हुम से। बाय हुम वर, यू वर काहे लगा, यू से पहले वर लगाएंगे। वाज वर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, तो यू से पहले ये प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बाय हुम वर यू, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, टाट का थर्ड फॉर्म भी टाट। बाय हुम वर यू टाट इंग्लिश। फिर से बताते हैं, हु टाट यू इंग्लिश एक्टिव वॉइस, तो पैसिव क्या हो गया, बाय हुम वर यू टाट इंग्लिश। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हु किल्ड अ लायन, हु किल्ड अ लायन, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, बाय हुम वाज अ लायन किल्ड। कोई शंका नहीं, ठीक है। अब हम रूल फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस बिगिनिंग विद व्हाट। जब सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो हम क्या लिखते हैं रूल में, व्हाट प्लस वाज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक्टिव वॉइस सेंटेंस लेते हैं। व्हाट डिड यू वांट, तुमने क्या चाहा, तो क्या हो गया पैसिव वॉइस, व्हाट वाज, वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड बाई यू। व्हाट डिड यू वांट का पैसिव वॉइस क्या हो गया, व्हाट वाज वांटेड बाई यू। नेक्स्ट रूल लेते हैं, सेंटेंस बिगिनिंग विद हुम। अभी यहां आपने पढ़ा था हु से शुरू होने वाला सेंटेंस, तो वाक्य शुरुआत में काहे का प्रयोग किए, बाय हुम का। अब अगर हमारा सेंटेंस हुम से शुरू हो तब क्या करेंगे, हुम से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में हु का प्रयोग करते हैं। तो रूल क्या है इसका, हु प्लस वाज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल ले लीजिए, whom did you abuse, whom did you abuse, तो पैसिव वॉइस क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया who was abused by you। whom did you abuse का पैसिव वॉइस क्या हो गया, who was abused by you। स्टूडेंट्स, मैं चलते चलते आपके सलाह देना चाहूंगा कि किसी कवि ने कहा है कि जितने कष्ट संकटों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो स्टूडेंट्स दिन रात एक करके
ग्रामर के एक एक रूल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो बोर्ड परीक्षा में यूपी टॉपर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं। आपसे भी हम उम्मीद लगाते हैं कि एक एक शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप भी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ें। चलते चलते हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।